Hey guys, it's been a really long time we have been to this part of Mumbai. ये हमारा one of the favorite area है मुंबई का। और वैसे तो ना मुंबई हर सीज़न में बहुत ज़्यादा प्रिटी दिखता है, बट मॉनसून में इसका चार्म ही कुछ अलग होता है। तो आज का वेदर थोड़ा अच्छा था, तो हमने सोचा कि इस एरिया में कैफ़े हॉपिंग किया जाए और उसके साथ साथ हमारे पर्सपेक्टिव से आपको मुंबई दिखाया जाए। सो गाइज़, आप में से काफ़ी सारे लोग हम लोग को ये पूछते हैं कि हम लोग शूट कैसा करते हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स दिया जाए और ये भी दिखाए कि हम लोग कैसे शूट करते हैं और क्या इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। सो गाइज़, आज के शूट के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये गिम्बल, जो कि है Insta360 Flow 2 विथ iPhone 15 Pro Max। ये स्मार्टफोन गिम्बल काफ़ी कॉम्पैक्ट है। इट हैज़ सम अमेजिंग AI फीचर्स, सो इट्स अ परफेक्ट इक्विपमेंट फॉर आवर ट्रैवल शूट्स। जैसे इसका फोल्डेबल डिज़ाइन, देन एक्सटेंडेबल बिल्ट इन सेल्फी स्टिक, मैगसेफ क्विक रिलीज माउंट विच यू कैन ऑल्सो यूज एज फोन स्टैंड, और भी कई सारे अमेजिंग फीचर्स है। बट फर्स्ट लेट्स हैव सम कॉफ़ी। सो गाइज, दिस इज़ आवर फर्स्ट कैफ़े। यहाँ पे हम ब्रंच करने आए हैं और काफ़ी लंबे टाइम से हमें यहाँ पे आना था। दिस इज़ वेरी यूनिक कैफ़े मेनली फॉर टू रीज़न्स। पहले दिस यूज़ टू बी एन आइस फैक्ट्री, और दूसरा इसका जो आर्किटेक्चर है, इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा हिंट आया होगा कि बहुत ही विंटेज और रस्टिक काइंड ऑफ आर्किटेक्चर है। प्लस इसे डिज़ाइन करते टाइम ना उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टी में बनियन ट्री था, उसको एज इट इज़ रखा और उसके अराउंड पूरा कैफ़े डिज़ाइन किया, एंड दिस इज़ वाई इट्स कॉल्ड बनियन ट्री कैफ़े। और पूरा जो आर्किटेक्चर है ना वो पूरा ग्लास का है, उसकी वजह से लाइट भी बहुत अच्छा है। हाँ। तो मतलब बहुत यूनिक है। अगर आप मुंबई आ रहे हो ना तो ये वन टाइम या फिर वीकेंड को आप यहाँ पे आके एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि रश बहुत कम है। प्लस यहाँ पे पार्किंग भी है, तो आपको पार्किंग का भी टेंशन नहीं। वीकेंड को आओगे तो बहुत अच्छा है। और गाइज, आप देख सकते हो कि हम दोनों भी ये फ्रेम में, कोई थर्ड पर्सन हम लोग को शूट नहीं कर रहा है, तो इसलिए ना ये गिम्बल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट ट्राइपॉड है। तो मैंने ट्राइपॉड खोल के उसको साइड के टेबल में रख दिया है और वो हिसाब से हम लोग खुद को शूट कर रहे हैं। They have all day breakfast menu, which is a great thing. So from that we ordered one fried egg with sourdough bread and shakshuka with pita bread with coffee and one detox juice. I would say taste was good, but we expected sides too considering the price. So for vibes, 10 on 10. For food, 8 on 10. And for value for money, 6 on 10. फिल्म मेकिंग में का एक मेरा फेवरेट टेक्निक है, जो कि है हाइपर लैप्स। और कुछ साल पहले ना ये हाइपर लैप्स लेने के लिए बहुत टाइम चला जाता था, क्योंकि हर एक फ्रेम पे फ़ोटो क्लिक करो, फिर उसको पोस्ट एडिटिंग में जाके स्टेबलाइज करो, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। बट ये गिम्बल में ना एक फीचर है जिसका नाम है टाइम शिफ्ट। अगर आप उसको ऑन कर देते हो, तो जैसे मैं अभी फ्लोरा फाउंटेन के यहाँ पे हूँ, तो मैंने जो स्टैचू है उसको सिलेक्ट कर लिया और उसके अराउंड बस एक चक्कर लगाया और 5 मिनट में मेरा हाइपर लैप्स रेडी हो गया। AI ऑटो जूम करके फ़ीचर है, उसमें अगर मैं किंजल को सिलेक्ट करता हूँ और वो फीचर ऑन कर देता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली जूम करेगा। और किंजल जब चल के आएगी ना, तो वो कोशिश करेगा कि किंजल को एक ही फोकल लेंथ में रखे। तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि एडिटिंग में मुझे रीपोजिशन या फिर जूम इन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी हैंडी फीचर है।
सो गाइज अभी हम लोग रुके हैं हमारे नेक्स्ट कैफ़े के लाइन में। यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग को क्यू मिला है और उन्होंने हम लोग को ये फ़ैन दे दिया क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है ना। जापान की फीलिंग आ गई। लाइन में रुके नहीं, लाइन में रुके। परफेक्ट ब्रंच करने के बाद ना हमने कुछ एरिया एक्सप्लोर किया यहाँ पर, फ्लोरा फाउंटेन और हुतात्मा चौक वाला। और वहाँ पे हम चल के जब जा रहे थे तो हमने एक कैफ़े स्पॉट किया जिसका नाम है नंदन कॉफ़ी, जहाँ पे अभी फ़िलहाल हम हैं। बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रहा था और काफ़ी अच्छा वाइब्स आ रहा था। प्लस यहाँ पे ही वो लोग कॉफ़ी रोस्ट भी करते हैं, सो बेसिकली इट्स अ रोस्टरी ऑल्सो। हमने सोचा कि यहाँ पे कॉफ़ी के लिए आ जाता है, सो हमने ऑर्डर किया है यहाँ पे सॉल्टेड कैरेमल लाटे कोल्ड वाला एंड रास्पबेरी कॉफ़ी। यहाँ पे यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट योर बीन्स। और उसके साथ साथ ये ऑर्डर्ड तिरामिसू केक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है पता है कि बुक्स भी पढ़ सकते हो, तो मैं यहाँ पे बुक पढ़ रही हूँ द कॉफ़ी डिक्शनरी। They grow their own coffee, so you can see that craftiness and warmth when you sip their coffee. Raspberry was pretty unique and very fresh flavor. And tiramisu toast is from another world, guys. You have to try this one. Also, this is a pet-friendly cafe in case you want to bring your pet along with you. Vibes of this cafe, 10 on 10. Taste, 10 on 10. And value for money, 9 on 10. One more thing we regularly use is this throw pod for high angle shots. इसके legs automatically unfold हो जाते हैं as soon as it touches the ground. And throw pod with AI tracker is perfect combination for solo shots or couple shots. So एक क्वेश्चन जो हमेशा आता है वो ये है कि जब हम लोग अकेले रहते हैं तो हम लोग खुद को कैसे शूट करते हैं, एज इन कपल शॉट कैसे लेते हैं। तो आप ये जो अटैचमेंट देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं AI ट्रैकर। तो ये क्या करता है, अभी जैसे इसको मैंने लगा के रखा है, तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं सोलो हूँ समझाओ, तो अगर मैं ये करूँ तो उसने अभी मुझे ट्रैक करना शुरू कर दिया। ये देखो, ये देखो, ये मुझे ट्रैक कर रहा है। और अगर मैं उसको वी दिखाता हूँ तो मुझे फ्लैश लाइट ऑन होता है तो उससे समझता है कि रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है और फिर वो मुझे ट्रैक कर रहा है। तो अगर मैं जिधर भी रोटेट होऊंगा, जिधर भी घूमूंगा मतलब, वहाँ से वो मुझे ट्रैक करेगा। तो ये फीचर हम लोग यूज़ करते हैं अगर हम लोग या तो सोलो है या फिर 2 लोग हैं और हम लोग को कपल शॉट चाहिए। Along with this, I can also use multi-person tracking simply by dragging box around us. तो अभी हम दोनों अगर वॉक करेंगे ना तो वो मेक श्योर करेगा कि हम दोनों फ्रेम में, सिर्फ एक इंसान फ्रेम में नहीं है। सो गाइज इसमें वो मेक श्योर कर रहा है कि हम दोनों इक्वली ट्रैक कर रहे हैं, प्लस वो पैन भी कर रहा है। तो ये जब हम दोनों अकेले रहते हैं ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है क्योंकि ये ट्रैक भी करता है, प्लस इसके अंदर ना रिमोट भी है। तो मैंने अभी ये जो फ़ोन है, ये जो गिम्बल है, ये फ़ोन से कनेक्ट कर लिया है सिंपल एक QR कोड स्कैन करके। तो मुझे ये फ़ोन पे पूरा लाइव व्यू मिल रहा है, तो मुझे इधर देखने को भी मिल रहा है कि मेरा शॉट सही है क्या, और प्लस मैं ऐसे सब कुछ कंट्रोल भी कर सकता हूँ।
सो गाइज, अकॉर्डिंग टू मैनी कॉफ़ी एंथुजियास्ट, मुंबई में वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ीज़ है सबको कॉफ़ी। इसके डिफरेंट ब्रांचेस है, बट हम आए हैं अबूड बॉम्बे वाले ब्रांच में। यहाँ पे उनका मिनी आउटलेट है और ये गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल पास में है। और अगर आपको कोलाबा कॉजवे पता होगा तो वहाँ पे कैफ़े मोंडे घर है, उसके बिल्कुल पास में। और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत यूनिक है, काफ़ी पुराने बिल्डिंग में है ये सिचुएटेड है। और जो इसका एंट्रेंस है वही आपको बैक इन टाइम लेके जाएगा। एकदम डिफरेंट आर्किटेक्चर है, डिफरेंट वाइब्स है। और यहाँ की कॉफ़ी वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ी है, नॉट ओनली इन मुंबई, इवन इन एंटायर इंडिया। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसकी कॉफ़ी ट्राई करने के लिए। मैंने यहाँ पे बोला है 16 आवर्स कोल्ड ब्रू, और दूसरा हमने ऑर्डर किया है यहाँ का मोका लाते, और उसके साथ हमने कश्मीरी वॉलनट कुकी ट्राई किया है। और वाइब्स देखें यहाँ का, अगर आप रीडर हो ना तो आपको तो बहुत मज़ा आएगा। अभी मैंने जस्ट यहाँ पे शार्लेट ब्रॉन्टे का बुक लिया है जो कि काफ़ी फेमस है, जेन आयर। तो मैं प्लान कर रही हूँ कि थोड़ा सा 5-6 पेजेस तो भी मैं एटलीस्ट पढूँ, बिकॉज़ यहाँ का वाइब्स बहुत अमेजिंग है। Coffee here definitely lived up to the hype. It was quite strong, so if you are not a coffee lover or just starting your coffee journey, then go for something milder or ask them to mild down your drink. For this one, vibes 10 on 10, coffee taste 10 on 10, and value for money 10 on 10. गाइस, हम लोग स्टारबक्स में एंड कर रहे हैं। एक्चुअली हम जब भी इस एरिया में आते हैं ना तो हमारा स्टारबक्स में आना फिक्स्ड होता है, उसके बिना हमारा यहाँ का ट्रिप कभी भी कंप्लीट नहीं होता। एंड आप में से काफ़ी सारे लोग ना इंस्टाग्राम पे पूछते भी हो कि वाई डू यू लव स्टारबक्स सो मच, मतलब आपको इतना स्टारबक्स क्यों पसंद है। तो उसके पीछे ना एक स्टोरी है। जब हम कॉलेज में थे तो हम काला घोड़ा फेस्टिवल में एक बार आए थे, एंड तभी यहाँ पे स्टारबक्स नया नया ओपन हुआ था। इनफैक्ट मुंबई का फर्स्ट एवर स्टारबक्स यहीं पे था, इसी जगह पे। तो हमने सोचा कि जाकर चेक करते हैं यहाँ पे कॉफ़ी कैसा है, वाइब्स कैसा है, बिकॉज कैफ़े कल्चर हमारे लिए बहुत नया था उस टाइम पे। और जैसे ही हम अंदर आए तो हमें एकदम ही आउट ऑफ द प्लेस फील हुआ। कॉफ़ी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा, हमारे आउट ऑफ बजट था। और उस टाइम पे ना हमने डिसाइड किया था कि लाइफ में इतना अर्न करना है कि स्टारबक्स अफोर्डेबल नहीं है, ऐसा कभी भी फील नहीं होना चाहिए। तो बाय गॉड्स ग्रेस और हमारे हार्डवर्क के वजह से वो तो हमने अचीव कर लिया है। और इसी रीज़न से स्टारबक्स हमें पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसमें भी यहाँ वाला जो स्टारबक्स है हॉर्निमन सर्कल वाला, उसका एक अलग प्लेस है हमारे लाइफ में। सो इसलिए हम जब भी आते हैं तो मेक श्योर करते हैं कि यहाँ पे आ रहे हैं। We have had enough coffees for the day, so we thought to have refreshers, and some are go-to food. Mumbai has many options for amazing coffees than Starbucks, but as I said, it has special place in our hearts, so we can't really resist it. That's it for the day, guys. अगर आपको इस टाइप के वीडियो और देखने हैं कैफ़े हॉपिंग के मुंबई में तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसके साथ साथ BTS आपको कैसा लगा इस वीडियो में वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय वॉन्डरर्स।